के लिए साइंस की सीरीज। तो अपन साइंस में हर एक सेट में 40 क्वेश्चंस करेंगे साइंस के, जो एनसीईआरटी पे के क्वेश्चंस भी हैं, और जो पीवाईक्यू भी हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं इसमें। तो इस 40 क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस क्वेश्चन है फर्स्ट, दो अलग अलग जीवों का संग जिसमें दोनों का नाम लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? दो अलग अलग जीवों का संग जिसमें दोनों का लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? सहजीविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पादपों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो है मृत जीवी। पोषक की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पादपों से पोषक तत्व लेता है वो होता है मृत जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? वो है सूर्य। सभी जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विवरण के साथ सुमेलित करें। तो इनको उनके सभी के सही के साथ लगाएं। तो पहला है कुशकुटा। तो कुशकुटा क्या है? तो वो है परजीवी। फिर है घटपर्णी पादक। घटपर्णी पादक क्या है? तो घटपर्णी पादक है कीट भक्षी पादक। और राइजोबियम क्या है? सहजीवी संबंध। तो पहले का क्या है? ए, दूसरे का क्या है? सी, और तीसरे का क्या है? नहीं, हाँ, दूसरे का सी, तीसरे का बी। तो कहाँ पे? पहले का ए, सी और बी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस प्रक्रिया के संबंध में सत्य है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो स्वयं बनाते हैं, स्वयं कौन बनाते हैं? प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं वही अपना जो खाना है वो स्वयं बनाते हैं। तो पादप प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को मुख्य रूप से अपनी पत्तियों में संश्लेषित करने के लिए सूर्य प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों को किस प्रकार से वो पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादपों के लिए उपयोगी रूप से परिवर्तन करके। उनको नाइट्रोजन को पादपों के लिए परिवर्तन करके उनको लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो सभी स्वपोषी जीवों को सही ढंग से समूहित करता है। तो बताओ। तो पहले घास, फिर शैवाल और वृक्ष। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कवकों और पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? कवक और पादपों के जो बीच में संबंध है उसको क्या कहते हैं? सहोपकारिता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा के समय समय पर उर्वरक या खाद डालना क्यों आवश्यक है? बताओ क्यों आवश्यक है? क्योंकि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, कि उन सब की पूर्ति होती रहे बार बार, इसलिए अपन खाद मिलाते हैं सॉइल में, मिट्टी में अपन खाद इसलिए मिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं परजीवी। जो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? परजीवी। तो 10 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ये रहे। तो क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, अमीबा के पादप के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अमीबा के पादप के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आंसर है संचलन और भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के पीड़ित व्यक्ति को मौखिक ORS का सुझाव दिया जाता है। तो ORS पीने का सुझाव किसको दिया जाता है? जो प्रवाहिका से पीड़ित है उसको ही इसका सुझाव दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है थर्ड, अमाशय में हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की क्या भूमिका है? HCl की क्या भूमिका है अपने पेट में? तो भोजन में मौजूद जीवाणु को मारने के लिए HCl काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों को उनके पाचन कार्य में सम्मिलित करें। तो जो अंग है और उनके जो पाचन कार्य हैं उनमें सम्मिलित करो। तो आमाशय, आमाशय क्या काम आता है? आमाशय आता है प्रोटीन पाचन के लिए। तो एक, फिर है छोटी आंत। छोटी आंत किस लिए काम आती है? पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए। तो ये है इसका आगे बी। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या काम आती है? बड़ी आंत आती है जल का अवशोषण करने के लिए। और फिर है मलाशय। मलाशय मल का भंडारण करने के लिए ये काम आता है। तो आंसर है अपना ए का 4th, बी का 1, सी का 2nd और 3rd का डी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और वाई का स्त्राव करती है। वो वसा के पाचन में सहायता करती है। तो बताओ एक्स क्या है? तो एक्स यकृत है और वाई है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया के लिए चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो पहले क्या पचता है, फिर क्या, फिर क्या? तो ये बताओ। तो पहले क्या होता है? अंत ग्रहण होता है पहले, पहले बी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है। फिर अवशोषण होगा, फिर बी के बाद ए, तो ये भी कट गया। तो आंसर आ गया अपने पास ये। तो पहले अंतग्रहण होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर होगा आत्मसात और फिर होगा बहिक्षेपण। ठीक है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की भीतरी भित्तियों में हजारों उंगलियों के समान उभरी हुई रचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अंकुर।
छोटी आंत की भीतरी भित्तियों में हजारों उंगलियों के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण है। तो मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो वो है पहला अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये अभी अपन पढ़ के ऊपर फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस घास को जल्दी निगल लेती हैं और इसे पेट के एक अलग हिस्से में जमा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो बताओ उसे क्या कहेंगे? रूमेन। गाय और भैंस घास को जल्दी निगल लेती हैं और उसे एक अलग पेट में रखती हैं, उसको क्या कहते हैं? रूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चैप्टर है हीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया हीट। हीट के अपन PYQ करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो जो सूर्य है उसकी जो किरणें है, ऊष्मा है, वो हमारे पास किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो वो पहुंचती है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान में से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की वास्तविक द्रव्यमान गति के कारण होता है। तो किस के कारण होता है वो? तो वो होता है सहवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो है चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और ऊन के ऊष्मा रोधी होने का क्या कारण है? तो बताओ, तो ऊन के ऊष्मा रोधी होने का कारण क्या है? तो ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मा रोधी होती है, तो इसलिए अपन को सर्दियों में ऊनी वस्त्रों में गर्माहट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के थर्मामीटरों के विशिष्ट उपयोग के साथ मिलान कीजिए। तो थर्मामीटर दे रखे हैं और उनके वो दे रखे हैं अपन को कि उनका क्या काम है। तो बताओ, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर किस काम में आता है? तो उच्च परिशुद्धता के साथ शरीर का तापमान के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर किस काम में आता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर मानव शरीर की सीमा से परे तापमान की आवश्यकता वाले वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए काम में आता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है? जिसमें अपन मानव शरीर से हाई टेम्परेचर को नापते हैं, उसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर काम में आता है। और डिजिटल थर्मामीटर किस काम में आता है? डिजिटल थर्मामीटर विभिन्न वातावरण के लिए बहुमुखी सीमा प्रदान करता है, जिसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में किया जाता है। तो खाद्य उद्योग में किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? वो है डिजिटल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैज्ञानिक उच्च तापमान और तीव्र सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में इमारतों की छतों को श्वेत रंग से रंगने की सलाह देते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वेत रंग सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जिससे वातानुकूल की आवश्यकताएं कम हो जाती है। ठीक है, जिससे जो अंदर है वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना, कम ही रहे, इसलिए बाहर वाइट सफ़ेदी करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे रंग के कपड़े के विपरीत हल्के रंग के कपड़े सीधे धूप में पहनने पर देखी जाने वाली घटनाओं पर चर्चा करें। उच्च तापमान में हल्के रंग के कपड़े से मिलने वाले आराम के पीछे वैज्ञानिक क्या व्याख्या देते हैं? तो वो कहते हैं, हल्के रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित करते हैं, जिससे ऊष्मा अवशोषण कम होती है। जो हल्के रंग है वो प्रकाश का अधिकांश भाग मतलब उसको वापस भेज देते हैं, खुद के पास नहीं रखते, इसलिए जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो ज़्यादा कपड़ों में अवशोषित नहीं होती, इसलिए अपन को गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। अगर अपन डार्क कलर पहनेंगे तो अपन को गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर जो गर्मी है उसको ज़्यादा सनरेज को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों के उदाहरण हैं जहां संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की प्राथमिक विधि है? तो वो है एक बर्तन में उबलता पानी। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य कारण क्या है कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग उच्च तापमान के बावजूद मोटी बाहरी परत सहित बहुस्तरीय वस्त्र पहनना पसंद करते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने और ऊष्मा अवशोषण को न्यूनतम करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बहुस्तरीय जो परिधान है उसको धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड और बेस के क्वेश्चन है। एसिड और बेस के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अपना पहला, नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि वह नींबू के स्वाद में खट्टा रस होता है क्योंकि वह अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लिटमस विलय का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय? लिटमस अम्ल का क्या रंग होता है जब ना ही यह अम्लीय होता है और ना ही यह क्षारीय होता है? तो क्या होता है बताओ? तो इसका रंग होता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक लिटमस डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस पेपर किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो आंसर है लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पेपर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल प्लस अम्ल तो मिलता क्या है? नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी
मिलता है अपन को जब अपन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, नमक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फेथीन संकेतक का रंग क्या होता है, बताओ क्या रंग होता है। तो इसका रंग होता है फिनोल्फेथीन का रंग होता है गुलाबी। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे पेपर में क्योंकि पूरी एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ मैं। 40-40 क्वेश्चन, जैसे 10-10 क्वेश्चन के उससे कि एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन ले लिया, फिर उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन ले लिए, तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट बना रहे और चैप्टर भी 10-10 क्वेश्चन की तरह पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक क्षारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपन को सही वाला कथन बताना है। तो सही वाला कथन है, क्षारक स्पर्श करने से साबुन की तरह स्वाद में कड़वे और संरक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो उदासीन अभिक्रिया के लिए कौन सा है ऑप्शन जो गलत है। तो गलत कौन सा है, यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया है। हाँ, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है। हाँ, ये भी ठीक है। निम्नलिखित लवण प्रकृति के केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। ये गलत है। ये नहीं है कि भाई केवल आ गया ना शब्द, तो ओनली वाले तो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है। और अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हरदम ही अवशोषित हो, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो सी और डी नहीं है, और ए और बी है, तो आंसर होगा। ये नहीं वाला पूछा है तो सी और डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपने पास लवण का नाम पूछा गया है। हाँ, ए, बी और सी रिक्त स्थानों को भरिए। तो लवण का नाम दे रखा है, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। तो अपन को बताना है ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और सी में क्या आएगा। तो यह है क्षार और यह है अम्ल। तो जब एसिड में ए बेस मिलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। तो अपन क्या मिलाएंगे, तो ए की जगह मिलाएंगे अपन MgOH का होल ट्वाइस मिलाएंगे। क्या नाम है, इस बेस में ये एसिड मिलाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और बी की जगह अपन क्या मिलाएंगे, जो अपन को पोटाशियम सल्फेट मिले तो अपन मिलाएंगे KOH की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो अपन को पोटाशियम सल्फेट मिलेगा। अब यह अपन को बेस दे रखा है, अब एसिड पूछा है, कौन सा एसिड मिलाएंगे जो कैल्शियम नाइट्रेट मिले। तो अपन एसिड मिलाएंगे HNO3 की रिएक्शन जब CaOH2 से कराएंगे तो अपन को कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए। अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अपने आँखों के आगे से निकल जाए तो उतना अच्छा, क्योंकि अपन रैपिड रिवीजन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपने लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जहां प्रत्येक सदस्य एक अम्ल को निष्प्रभावी कर सकता है जो
औद्योगिक और जैविक दोनों संबंधों में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो वो कौन सी अभिक्रिया है? तो अमोनियम विलय, सोडियम हाइड्रोजन और बेकिंग सोडा, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समूह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो कौन सा यौगिक है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो वो है बेकिंग सोडा, विरंजक और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 40 क्वेश्चंस का सेट अब कल आएगा, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना जिससे कोई भी सेट छूटे ना। और 40 क्वेश्चंस का सेट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।